मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल फ्रीडम एग्रो क्लासेस पर स्वागत करता हूँ। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अपन ने बायोलॉजी के अंदर सेल बायोलॉजी कंप्लीट कर लिया। तो जेनेटिक्स अपन ने स्टार्ट कर दी थी, जिसके अंदर अपन ने जेनेटिक्स के कुछ बेसिक बेसिक चीजें स्टार्ट कर दी थी। जैसे कि अपन ने जेनेटिक्स में विभिन्नता के बारे में पढ़ा था और वंशागति के बारे में पढ़ा था। वंशागति सब किसी ने दिया था, बैठसा नहीं दिया था। जीन के बारे में पढ़ लिया था और जीनोम के बारे में पढ़ लिया था। जीन तो होती है 2nn पर होती है और जीनोम होती है n के ऊपर, n गुणसूत्र पर। ठीक है, अब बात कर रहे थे अपन आगे, जैसे कि अपन ने एक लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप भी पढ़ लिया था। इसी कड़ी के अंदर अपन आगे चलते हैं, अब मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में? मेंडल के बारे में। देखिए, मेंडल ने जो जेनेटिक्स पर प्रयोग किया था, ये किया था 1824 से लेकर 1884 तक। कब तक? 1824 से लेकर 1884 तक। कहाँ के थे मेंडल? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया। इसी कड़ी के अंदर अपन आगे बढ़ते हुए चलते हैं। फिर जैसे कि अपन फिर बात करेंगे, मेंडल ने किसका चयन किया था, कौन से पादप का चयन किया था इस जेनेटिक्स के ऊपर? उन्होंने किया था मटर के पादप का, जिसका बॉटनिकल नाम होता है पाइसम सटाइवा, जो आप एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ते हो। इसी कड़ी के अंदर आगे चलते हुए अपन ये चलते हैं कि मेंडल की सफलताओं के बारे में पढ़ेंगे फिर अपन, और असफलता के बारे में। तो अपन बात करते हैं असफलताओं की। फर्स्ट असफलता है, पहले तो अपन असफलता से शुरुआत करते हैं। असफलता के बाद में इंसान को क्या मिलती है? सफलता। तो मेंडल को पहले तो असफलता मिली, फिर बाद में ही सफलता मिली थी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं मेंडल की फर्स्ट असफलता। मेंडल का जो सिद्धांत था वो कैसा था? जटिल था। अब वो जटिल क्यों था? क्योंकि उन्होंने उसी के अंदर गणित का प्रयोग कर रखा था। अब क्या है कि जो बायोलॉजी के टीचर्स हैं उनको गणित मैथ का बहुत कम रिलेशन होता है, उसी प्रकार से जो बायोलॉजी के वैज्ञानिक थे उनको मैथ का बहुत कम नॉलेज थी। तो उन्होंने बोला कि सिद्धांत गलत है भैया। ठीक है, और फिर सेकंड पॉइंट ये आता है कि मेंडल, सेकंड पॉइंट इसी के अंदर आता है असफलता के अंदर। मेंडल ने जो अपना अपना जो ये सिद्धांत दिया था, उसके बाद में जो जिस पत्रिका के अंदर उन्होंने डाला था ना, प्रकाशित करवाया था, जिस पत्रिका में उन्होंने प्रकाशित करवाया था, तो वो क्या था? एक सीमित क्षेत्र के लिए था। सीमित क्षेत्र के लिए, बिल्कुल सीमित क्षेत्र, छोटा मोटा क्षेत्र था। जैसे कि मान लीजिए अपने राजस्थान के अंदर क्या चल रही है? राजस्थान पत्रिका चलती है, तो राजस्थान पत्रिका केवल राजस्थान के अंदर चल रही है, पूरे भारत के अंदर नहीं है। तो इसी प्रकार से मेंडल ने भी एक छोटा प्रांत था उसके के अंदर उसका क्या किया था, जो पत्रिका के अंदर छपाया था कि मैंने ये प्रयोग किए हैं ऐसे वैसे। तो ये क्या कि ज्यादा लोगों तक पहुंचा नहीं, तो उनको पता नहीं चला, तो इसलिए मेंडल की असफलता हो गई। ठीक है, असफलता का सेकंड कारण। दूसरा, उन्होंने एक पादप था, कुछ साइंटिस्ट थे जो उन्होंने बोला कि आप हमें मटर के पौधों में तो बता दिया कि आपने ये काम किया है, तो आप हमें ऐसे करिए, एक पादप है उसके ऊपर काम करके बताइए। अब वो पादप था हाई, उस पादप का नाम था एक मिनट, उस पादप का नाम था हाइरेशियम। हाइरेशियम नाम था उस पादप का, हाइरेशियम पादप था, जिस पादप पर उन्होंने क्या किया था, ये पूरा प्रयोग करके सिद्ध नहीं कर पाए थे वो। तो वैज्ञानिकों ने बोला नहीं, आप ये सफल नहीं हो, आप केवल मटर के अंदर ही बता रहे हो कि इसका मतलब आप सफल नहीं हो। हम आपको नहीं मानते इस सिद्धांत का, हम आपको इस सिद्धांत के नहीं मानते हैं। ठीक है, तो अपन इसी कड़ी के अंदर आगे बढ़ते हुए चलते हैं मेंडल के बारे में। तो मेंडल का पूरा नाम था ग्रेग जॉन मेंडल। क्या नाम था? ग्रेग जॉन मेंडल। अब इन्होंने ये जेनेटिक्स पे काम कब से कब तक किया था, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे अपन। फर्स्ट, तो उन्होंने जेनेटिक्स पे ये काम किया था 1824 से लेकर 1884 तक। कब तक किया था? 1824 से लेकर 1884 तक इन्होंने, ये मेंडल ने जेनेटिक्स पर काम किया था। ठीक है, ये कहाँ के थे मेंडल? कहाँ के थे ये? कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, जो कहाँ, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। कहाँ है? ऑस्ट्रिया, जो कि अमेरिका के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि मेंडल ने किस पौधे का चयन किया था। जेनेटिक्स के अंदर मेंडल ने किस पौधे का चयन किया था? ये आपसे अधिकतर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मेंडल ने किस पौधे का चयन किया था। ठीक है, तो मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था। किसका पौधे का चयन किया था? मटर के पौधे का। अब मटर के पौधे का बॉटनिकल नेम क्या है? पाइसम सेटाइवो। पादप का
क्या किया था, चयन किया था। ठीक है, किसमें किया था चयन, जेनेटिक्स में प्रयोग करने के लिए। किसमें किया था, जेनेटिक्स में प्रयोग करने के लिए उन्होंने वो पाइथन का चयन किया था। अब अपन इसी कड़ी के अंदर आगे चलते हैं कि उनकी असफलता के कारण, मेंडल की असफलता के कारण। देखिए फर्स्ट मेंडल की मैंने असफलता आपको बताई थी कि उन्होंने क्या बताया था कि ये सिद्धांत था उनको जटिल था, कठिन था उनका सिद्धांत। किसी भी अनजान व्यक्ति को समझने के लिए बहुत मुश्किल आई होती थी। और पहली बात तो वैज्ञानिक नहीं समझ पा रहे थे उस सिद्धांत को, इस सिद्धांत को, जो पहले के वैज्ञानिक थे वो। तो ये क्या था, सिद्धांत कठिन था इनका, सिद्धांत कठिन, जटिल, कठिन की जगह बन के लिखेंगे जटिल था, क्योंकि इसमें उन्होंने किसका प्रयोग किया था, गणित का, गणित का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था, गणित का प्रयोग किया था। फिर इसी की चीज के अंदर अपन आगे चलता है। ये तो फर्स्ट लाइन, इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं कि सेकंड पॉइंट यह बोलता है, मैंने आपको पहले बता चुका हूं, तो सेकंड पॉइंट ये बोलता है जो उनका प्रकाशित था इस सिद्धांत में, वो अब उस लाइन पे लिखेंगे जैसे कि उन्होंने, मेंडल ने जो ये इस सिद्धांत को प्रकाशित करने के लिए जिस पत्रिका का प्रयोग किया था, उसका वितरण क्षेत्र कैसा था, सीमित था। वितरण क्षेत्र कैसा था, सीमित था। और मेंडल ने इसी के साथ में एक चीज को नहीं समझा पाए थे। कौन सा पादप था वो, हाइड्रेशियम पादप को नहीं सिद्ध कर पाए। किसको, हाइड्रेशियम पादप को सिद्ध नहीं कर पाए। ओके, मेंडल किसको सिद्ध नहीं कर पाए, हाइड्रेशियम पादप को सिद्ध नहीं कर पाए। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं ग्रेग जॉन मेंडल, जिन्होंने जेनेटिक्स पर कब से कब तक काम किया था, 1824 से लेकर 1884 तक। कहाँ के थे वो, ऑस्ट्रेलिया के थे। उन्होंने कौन से पौधे का चयन किया था, मटर के पौधे का चयन किया था। ठीक है, मटर के पौधे का चयन किया, असफलता के कारण। पहली असफलता उनका ये सिद्धांत क्या था, जटिल था। जटिल क्या होता है, उन्होंने गणित का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था, गणित का उपयोग किया था। और इस सिद्धांत को किसमें प्रकाशित किया था उन्होंने, जिस पत्रिका में उन्होंने प्रकाशित किया था, वो उसका वितरण क्षेत्र कैसा था, सीमित था, इसलिए वो नहीं हो पाया, फैल नहीं पाया। जैसे कि अपना राजस्थान है, उस राजस्थान पत्रिका है, वो केवल राजस्थान के अंदर है, पूरे भारत के अंदर नहीं है। तो कोई भी राजस्थान की घटना है वो आगे नहीं जा पाएगी, केवल राजस्थान में ही रह पाएगी। ठीक है, और उन्होंने एक वैज्ञानिकों ने बोला, हम आपने मैटर के पौधे का तो चयन कर दिया, पर हम बोल रहे हैं कि हाइड्रेशियम पादप है, उस पर चयन करके बताइए, उस पर सिद्ध करके बताइए सिद्धांत को। तो ये उन पर सिद्ध नहीं कर पाए वो। ठीक है, तो ये सिद्धांत गलत ठहरा दिया उन्होंने, असफलता के कारण थे मेंडल के। अब अपन बात करेंगे मेंडल की सफलताओं के कारण। ठीक है, आगे चलता है। इसी कड़ी के अंदर अपन आगे बढ़ते हुए चलते हैं मेंडल की सफलताओं में। किस पे चलते हैं, सफलताओं में। तो मेंडल की सफलता, सबसे पहली सफलता तो ये थी, उन्होंने किसका चयन किया था, मटर के पौधे का चयन किया था।
अब मटर के पौधे का चयन उन्होंने क्यों किया? तो वो कहता मटर का पौधे का जीवन काल क्या छोटा था, तो इसलिए उन्होंने चयन किया। और उन्होंने एक चीज ये देखी कि मटर के पौधे के अंदर प्राकृतिक रूप से तो स्वपरागण होता है, पर लेकिन अपन परपरागण भी कर सकते हैं। और उसके अंदर जो लक्षण थे, अनेक विपर्यासी लक्षण थे, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे लक्षण थे मटर के पौधे में, इसलिए चयन किया उन्होंने मटर के पौधे का। ठीक है, तो फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड, उनका सफलता का कारण सेकंड ये था कि उन्होंने एक समय में एक एक या दो लक्षण का ही चयन किया था, एक समय में उन्होंने एक या दो लक्षण का चयन किया था। फिर आता है थर्ड पॉइंट इसी में सफलता के अंदर। थर्ड पॉइंट ये आता है कि उन्होंने सदैव है ना, सदैव सर्वश्रेष्ठ पेत्रक का चयन किया था, सर्वश्रेष्ठ पेत्रक का। फोर्थ पॉइंट ये आता है कि ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये आता है कि लक्षणों का मात्रात्मक गुण किया था, लक्षणों का मात्रात्मक गुण किया था। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं इसी कड़ी के अंदर मेंडल की सफलता। मेंडल की सफलता, फर्स्ट पॉइंट मेंडल की सफलता के अंदर इसमें उन्होंने क्या किया था, मटर के पादप का चयन, चयन करने के कारण, वो सफलता के कारण फर्स्ट क्या फायदा मिला उन्होंने, क्यों किया था उन्होंने चयन करना, क्यों किया था उन्होंने मटर के पौधे, क्या था, छोटा जीवन काल, किसका, मटर के पौधे का था। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मटर के पौधे का छोटा जीवन काल था प्राकृतिक रूप से, तो क्या होता है, स्वपरागण, लेकिन पर परागण भी हो सकता है, पर परागण भी हो सकता है। और उसमें क्या थे, अनेक विपर्यासी लक्षण थे, अनेक विपर्यासी लक्षण, अनेक विपर्यासी लक्षण थे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मटर के पौधे का चयन किया। सेकेंड, सेकेंड की बात कर लेते हैं यहां पर। फिर सेकेंड पॉइंट ये आता है कि एक समय में एक या दो लक्षण का चयन किया। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं अपन। अब चलते हैं अपना थर्ड पॉइंट के अंदर। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि सदैव सदैव श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुण वाले पेत्रक का चयन किया। सदैव किसका चयन किया, सर्वश्रेष्ठ गुण वाले पेत्रक का चयन किया। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट यह आता है लक्षण, लक्षण का मात्रात्मक मात्रात्मक गुण किया, लक्षण का मात्रात्मक गुण किया। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे इसी घड़ी के अंदर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, मटर का जो पौधा था ना, मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, उन लक्षणों की बात करेंगे अपन। देखो, एक तो होता है प्रभावी, एक होता है अप्रभावी।
एक क्या होता है प्रभावी, एक होता है अप्रभावी। अब बात करते हैं अपन प्रभावी व अप्रभावी, ठीक है। तो फर्स्ट लक्षण था पादप की लंबाई। तो प्रभावी लक्षण लंबापन, प्रभावी लक्षण क्या हो जाएगा लंबापन, लंबापन। अप्रभावी लक्षण बोनापन, बोनापन। फिर सेकंड पॉइंट पहला तो होगा पादप की लंबाई, सेकंड पॉइंट इसमें आएगा पुष्प की स्थिति, स्थिति ये प्रभावी हो जाएगी अक्षीय, अक्षीय और या सीमांत। ये अक्षीय सीमांत आपके आगे आएंगे, कैसे क्या होता है अक्षीय सीमांत, ठीक है। ये आपके आगे अपन बात करेंगे जैसे कि प्लांट्स के बारे में पूरी पूरी उसमें आएंगे कि कैसे क्या पौधे रखते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसी कड़ी के अंदर चलना है, पुष्प की स्थिति होगी, पुष्प का रंग। तो पुष्प का रंग प्रभावी में बैंगनी भी हो सकता है और हल्का हल्का लाल भी दिखता है। कैसा दिखता है लाल। और अप्रभावी सफेद। चौथा पॉइंट बात कर लेते हैं बीज का रंग। अब बात करते हैं अपन बीज का रंग, और इसी के अंदर अभी बात नहीं करेंगे बीज करेंगे, पहले अपन बात करेंगे बीज की आकृति। वो थोड़ा सा यहाँ क्या है कंफ्यूजन आया होगा आपको, उसके लिए मैं बताऊंगा बाद में, इसलिए मैंने मतलब किया, ठीक है। बीज का बीज की आकृति, बीज की आकृति वो कैसी होती है गोलाकार, गोलाकार और झुर्रीदार, दार। अब आएगा आपका बीज का रंग, साथ में बीज के रंग के बाद साथ में आएगा आपके छठा पॉइंट पुष्प का तो होगा फली का रंग। आप फली का रंग, फली जानते हो मटर की फली, मटर की फली कैसी होती है, मटर की फली को निकालते हो तो वो कैसी होती है आपकी मटर की फली होती है, कैसी होती है हरे रंग की, कैसी होती है हरे रंग की। और ये मटर की फली कैसी हो जाएगी हरे रंग की, आपको ध्यान है, तो ये कैसी हो जाएगी हरे रंग की, हरा, ठीक है। और ये हरा हो गया तो ये कैसा हो जाएगा पीला, अप्रभावी पीला। अब आपको ये याद रखना है ये मटर की फली हरी रंग की होती है, तो बीज कैसा हो जाएगा पीला, बीज कैसा हो जाएगा पीला। प्रभावी लक्षण बीज का कैसा हो जाएगा पीला, और अप्रभावी कैसा हो जाएगा हरा, अप्रभावी कैसा हो जाएगा हरा। सातवां पॉइंट आता है फली की आकृति, आकृति। फली की आकृति की अपन बात कर लेते हैं, तो फली की आकृति हो जाएगी फूली हुई, फूली हुई और सिकड़ी हुई, सुकड़ी हुई, फूली हुई और सुकड़ी हुई, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ये कितने लक्षण अपने पास सात जोड़ी लक्षणों के अंदर, सात जोड़ी लक्षणों के अंदर केवल 6 ही जीन जिम्मेदार है। कितने जीन जिम्मेदार है 6 ही जीन जिम्मेदार है। 7 जोड़ी लक्षणों के लिए कितने जीन जिम्मेदार है केवल 6 ही जीन जिम्मेदार है, ठीक है। कितने जीन जिम्मेदार है 6 ही जीन जिम्मेदार है। तो वो लाइन में इधर लिख देता हूं 7 जोड़ी लक्षणों के लिए 6 जीन जिम्मेदार है, जिम्मेदार है। अब कारण देखो, क्योंकि जो बीज का रंग और ये होता ना बीज का रंग और पुष्प का रंग, बीज का रंग और पुष्प का रंग, पुष्प के रंग, क्योंकि बीज का रंग व
पुष्प का रंग के लिए एक ही जीन जिम्मेदार होती है। एक ही जीन जिम्मेदार होती है। जिस जीन को अपन क्या कहेंगे, बहुरूपी जीन, उस जीन को अपन क्या कह देंगे, बहुरूपी जीन, बहुरूपी जीन क्या कह देंगे, बहुरूपी जीन। ठीक है, उसे अपन क्या कह देंगे, बहुरूपी जीन कह देंगे। इतना समझा। देखो मटर की अपन बात कर रहे हैं मेंडल की सफलता की। तो फर्स्ट था मटर के पादप का चयन किया था उन्होंने। मटर के पादप का चयन क्यों किया, वो कैसा था, छोटा था, और वो कैसा था, प्राकृतिक रूप से स्वपरागण, उसमें स्वपरागण हो सकता था और अपन पर परागण भी करा सकता है। और उसमें क्या थे, अनेक विपर्यासी लक्षण थे, अनेक अनेक अलग अलग प्रकार के लक्षण थे। और फिर आता है जैसे कि सेकंड पॉइंट आता है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अपन इधर में थोड़ा सा आपको समझ नहीं आया बाद में, तो ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। फिर बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट की सफलता की। एक समय में एक या दो लक्षण का ही चयन करते थे मैटर, इसलिए हो गया। उन्होंने ज्यादा लक्षणों का किया नहीं, 3 4 5 6 नहीं किया। फिर सदैव सर्वश्रेष्ठ गुण वाले पेत्रक का चयन करते थे, लक्षणों का मात्रात्मक गुण किया। फिर मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, पादप की लंबाई, पादप की पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, बीज की आकृति, बीज का रंग, फली की रंग और फली की आकृति। ठीक है, 7 जोड़ी, ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के लिए कितने जीन जिम्मेदार है, 6 जीन जिम्मेदार है। कितनी जीन जिम्मेदार है, 6 जीन जिम्मेदार है। क्योंकि बीज का रंग और पुष्प का रंग के लिए एक ही जीन जिम्मेदार होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, बहुरूपी जीन, जिसे अपन क्या कहते हैं, बहुरूपी जीन। ठीक है, इसी कड़ी के अंदर अपन आगे चलते हैं। अब चलते हैं अपन आगे। तो अपन ने मेंडल के, तो उसके बारे में, वो मेंडल के क्या, मटर के पौधा है, मटर के 7 जोड़ी लक्षणों के बारे में बात कर ली। अब ये 7 जोड़ी लक्षण है, इसके लिए जो जीन होती है वो कौन कौन से गुणसूत्रों पर होती है, उसकी बात करता है। 7 जोड़ी 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 लक्षणों के लिए जीन पहले, चौथे, पांचवें और 7वें गुणसूत्र पर होती है, गुणसूत्र पर होती है। ठीक है, अब चलते हैं अपन मेंडल के प्रयोगों के बारे में। किसके बारे में, मेंडल के प्रयोग के बारे में। फिर अपन आज पढ़ेंगे मेंडल का एकल संकरण का प्रयोग। पहले पढ़ेंगे अपन मेंडल के प्रयोग के बारे में। मेंडल के प्रयोग, अब पढ़ेंगे अपन मेंडल के प्रयोग। पहला था एकल संकरण का प्रयोग, दूसरा द्विसंकरण संकर का प्रयोग। तो अपन बात करेंगे एकल, फर्स्ट एकल संकर संकरण। देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपन एक ही लक्षण का चयन करते हैं। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक ही लक्षण का चयन करता है। इसमें अपन एक ही लक्षण का चयन करता है, इसमें एक ही लक्षण का चयन करता है, चयन करते हैं। एग्जाम्पल आपके लिए मैं एग्जाम्पल से बता देता हूं। तो अपन करेंगे पादप की लंबाई, पादप की लंबाई। पादप का तो लंबा हो सकता है, बोना हो सकता है। पादप का तो क्या हो सकता है, लंबा हो सकता है, लंबा हो सकता है, और कैसा हो सकता है, बोना। तो लंबे के अंदर वो कैसा हो सकता है, इसको अपन दर्शाते हैं कैपिटल टी से और इसको दर्शाते हैं अपन स्मॉल टी से, बोने को। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर अपन क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। तो अपन को क्या मिलता है, ये मिलता है। ठीक है, ये पौधा मिलता है अपन को। अब इसके अंदर अपन को ये क्या मिल रहा है, अब इसके अंदर देखिए जो कैपिटल टी है वो क्या दर्शा रहा है अपन को, लंबा। क्या दर्शा रहा है, लंबा। और ये क्या हो गया, प्रभावी लक्षण हो गया। तो अपन इसको क्या बोल देंगे, लंबा पादप है। जिनकी क्रॉस से अपन को मिला है ना वो पादप,
वो कैसा मिला, लंबा मिला, ठीक है, वो कैसा मिला, लंबा, लंबा पादप मिला। अब इसके अंदर अपन ने क्या करवाएंगे, स्वपरागण करवाएंगे, इसमें क्या करवाएंगे, स्वपरागण, स्वपरागण करवाएंगे, इसमें स्वपरागण करवाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी से। अब इसका क्रॉस इससे करवाएंगे, तो अपन आप बनाते हैं चेकर बोर्ड। इसका अपन, ये तो हो गया आपका नर भाग, वो नर भाग, ये हो गया आपका मादा भाग, ठीक। तो अब चेकर बोर्ड से समझाता हूं मैं आपको। इधर की तरफ लेंगे अपन, ऊपर की तरफ नर, नीचे की तरफ लेंगे मादा। तो एक तो हो गया अपना पास कैपिटल टी, इधर ये स्मॉल टी, यहां हो जाएगा कैपिटल टी, ये स्मॉल टी। कैपिटल टी को क्रॉस कराएंगे तो अपन क्या मिलेगा, कैपिटल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी का वो क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर अपन को कैपिटल स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल टी मिलेगा, ठीक है। अब ये तो अपने पास क्या हो जाएंगे, दोनों प्रभाव दिखा रहा है अपना, तो लंबा हो गया ऑटोमेटिक। इसमें से अपन को कौन सा प्रभाव दिखाता है, लंबा वाला, तो क्या हो जाएगा, लंबा। इसमें भी अपन को ये प्रभाव दिखा रहा है लंबा, इसमें दोनों प्रभाव दिखा रहे हैं बोने वाले, तो क्या हो जाएगा, बोना, ठीक है। इसको अपन नाम देंगे चेकर बोर्ड। ये क्या है, चेकर बोर्ड, चेकर बोर्ड। किसने दिया था, सी पुनेट ने। किसने दिया था, सी पुनेट ने। किसने दिया था इसको, सी पुनेट ने दिया था। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर जो एकल संकर संकरण है, उसमें लक्षण प्रारूप की और फिर जीन प्रारूप की, लक्षण प्रारूप की और फिर बात करेंगे अपन जीन प्रारूप की। जो टर्म्स अपन आगे पढ़ के आए हुए हैं वो अपन को बताएगी, ठीक है। तो अपन लक्षण प्रारूप के अंदर क्या करते थे, लक्षण को बाह्य रूप से देखते थे, बाहर से देखते थे, फिर अपन बताते थे क्या है। तो अपन बाहर से देख रहे हैं कि अपने पास 3 तो लंबे पौधे हैं और एक अपने पास क्या है, बोना है। तो 3 तो अपने पास कैसे लंबे, लंबा अनुपात बोना, 3 तो अपने पास क्या है, लंबे हैं और एक अपने पास बोना है, ठीक है। जीन प्रारूप, जीन को संगठन को देखकर, जीन की संगठन, ये अपने के पास क्या है, जीन की संगठन। तो देखते हैं अपन, तो कैपिटल टी अनुपात कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर आ जाएगा स्मॉल टी। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 1:3:1, ठीक है। आप इनको क्या मान रहे हो, चारों को 100%, इन चारों को क्या मान रहे हो, 100% मान रहे हो। अब इस 100% में से आपके पास लंबे पौधे कितने हैं, लंबे पौधे कितने हैं, आप देखते हो लंबे पौधे आपके पास कितने हैं, 100% में से 75%, कितना है, 75%, कितना है, 75%। कैसे, 3 है, तो ये कितने हो गए, 75, 25, 25, 25, तो ये कितने हो गए, 75%। और 25% आपके पास कितना है, बोने, 25% आपके पास कितना है, बोने, 50 नहीं सॉरी 25%, कैसे आपके पास बोने, ठीक है। ये आपका हो गया एकल संकर संकरण। क्या हो गया, एकल संकर संकरण हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण के बारे में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।